सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों पूरी बाइबल में दो ही ऐसी किताबें हैं जिनका नाम महिलाओं के नाम पर आधारित है, एस्तर और रूत की किताब में मात्र 4 अध्याय हैं, लेकिन जो बातें हम इस किताब में से सीखते हैं वो हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त हैं। इस किताब को पढ़ने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, लेकिन इस किताब का फैलता हुआ प्रभाव सदियों से चला आ रहा है। चलिए हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि रूत की किताब की पूरी स्टोरी क्या है और फिर हम कुछ जरूरी बातों को जानेंगे। दोस्तों इस किताब में हम नाओमी नाम की एक महिला के बारे में पढ़ते हैं जो अपने पति और अपने लड़कों के साथ अकाल के कारण यहूदा से मोआब चली जाती है। वहां उसके बेटे शादी कर लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नाओमी के पति और उसके दोनों बेटों की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद नाओमी फैसला लेती है कि वो दोबारा यहूदा वापस जाएगी, लेकिन उसकी बहू रूत उसका साथ नहीं छोड़ती और वो भी अपनी सास नाओमी के साथ यहूदा आ जाती है। और रूत फैसला लेती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी मैं वहीं मरूंगी और मृत्यु को छोड़कर दूसरा कुछ भी मुझे तुझसे अलग ना कर पाएगा। और यहूदा में आकर परमेश्वर की महान और सुंदर योजना प्रकट होती है और रूत बोआज नाम के एक व्यक्ति से शादी कर लेती है और उसी वंश से प्रभु यीशु का जन्म भी होता है। दोस्तों शुरुआत में तो रूत और नाओमी की कहानी में ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो, लेकिन जब परमेश्वर किसी के जीवन की कहानी को लिखता है तो वह बड़े ही अद्भुत तरीके से लिखता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम इस पुस्तक से क्या बातें सीख सकते हैं। दोस्तों पहली बात, परमेश्वर की योजना अच्छी है लेकिन आसान नहीं है। रूत 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा का एक पुरुष अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर मोआब में परदेशी होने चला गया। जब हम रूत की किताब को पूरा पढ़ते हैं तभी हमें यह सच पता लगता है कि परमेश्वर अकालों को भी अपनी योजना पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर यहूदा में कभी अकाल ना पड़ता तो नाओमी और उसका परिवार कभी भी रूत को नहीं मिल पाते, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि नाओमी और रूत को मिलाए और उसके लिए परमेश्वर ने अकाल को इस्तेमाल किया। और बाइबल में सिर्फ रूत के साथ ही ऐसा नहीं हुआ था, यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ। उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया, बेच दिया, वो बंदी बनाया गया, जेल में रहा, पोतीपर के घर में रहा, लेकिन इन सब दुखों से निकलने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था और वो उद्देश्य था यूसुफ को एक दिन प्रधानमंत्री बनाना। दोस्तों परमेश्वर हमें गहरे पानी में डुबाने के लिए नहीं बल्कि तैराना सिखाने के लिए लेकर आते हैं। हमें नाश करने के लिए नहीं बल्कि हमें काबिल और मजबूत बनाने के लिए ले आते हैं। दोस्तों आज आपके जीवन में जो अकाल का दौर है उसमें भी परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाए हुए है। क्या आप उसे समझते हैं? और दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर की योजनाएं अच्छी तो हैं लेकिन इतनी आसान नहीं है। रूत के जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं हो गया था, यह कठिन था, यह बहुत ही कठिनाइयों के साथ हुआ था। दोस्तों दूसरी बात, रूत की पुस्तक हमें सिखाती है कि परमेश्वर की नज़र में हम सब एक हैं। परमेश्वर हमारी नागरिकता, हमारे रंग और इंटेलिजेंस को कभी नहीं देखता। रूत यहूदी नहीं थी, वो तो मोआब से थी, एक अन्य जाति। मोआब के लोगों को यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी रूत से उतना ही प्यार करता था जितना वो यहूदियों से करता था। और रूत की किताब हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बराबर बनाया है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया, वो ही दोनों का सृजनहार है। दोस्तों हमारे देश में यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है। पुरुषों को ऊंचा समझा जाता है और महिलाओं को नीचा, हाई कास्ट और लो कास्ट। और सबसे बुरी बात तो यह भी है कि आज बहुत सारे चर्चों में भी यही प्रैक्टिस की जा रही है। स्पेशल चर्च बना दिए गए हैं, ब्राह्मण्स के लिए अलग चर्च हैं, दलितों के लिए अलग चर्च बना दिए गए हैं। हाई क्लास विश्वासियों को कुर्सियों पर बैठाया जाता है और लो क्लास लोगों को नीचे। कितनी शर्मनाक बात है कि हम जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं हम ही ऊंच नीच कर देते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा, मसीह में ना तो कोई यहूदी है, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना नर ना नारी। और रोमियो 2 अध्याय 11 में उन्होंने कहा, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं और परमेश्वर हमें एक समान ही देखता है।
दोस्तों तीसरी बात, परमेश्वर छोटी चीजों को बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रूत की अपने आप में कोई पहचान नहीं थी, वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी, ना ही वो इजरायली थी, ना ही वो अपने देश में रह रही थी। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर उन्हें भी, जिन्हें दुनिया कुछ नहीं मानती है, परमेश्वर उन्हें भी बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा ही परमेश्वर ने रूत के साथ किया। वो प्रभु यीशु की महान महान परदादी बनी। पूरी बाइबल में हम यही सीखते हैं। दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। अब्राहम बूढ़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक संतान दी। दानियल जवान था, लेकिन पूरा देश उसका आदर करता था। मूसा को तो बोलना भी नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी बहुत सामर्थी था। दोस्तों, जब परमेश्वर हमें किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाता है, तो हमारी पोस्ट को नहीं देखता, वो हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों को बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप जस्ट तैयार हो जाएं, वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों चौथी और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ही हमारा एकमात्र छुड़ाने वाला है। रूत 2 से 4 अध्याय में हम छुड़ाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। बोआज ने रूत को और उस पूरी जमीन को छुड़ाया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रूत को सहारा दिया। जब नाओमी वापस यहूदा आई थी तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बोआज के रूप में उसे एक छुड़ाने वाला दिया। दोस्तों आज बोआज और रूत तो चले गए हैं, लेकिन उनके जीवन की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। और दोस्तों रूत की किताब को पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप इसे जरूर पढ़ें और नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं कि आप इस किताब से क्या सीखते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों